परसेंटेज है। ठीक है, तो फालतू बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो सब चीजें तो आपने यहाँ तक आ गए तो देख ही लिया है, फिर तो सिलेबस वगैरह देख के ही आए हो। तो आज जो टॉपिक जो है वो है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? सपोज मैंने बोला आपके 12th में कितने मार्क्स आए, तो आपने बोला कि सपोज मेरे 88% आए। ठीक है, तो 88% का मतलब क्या है? इस मेजर से आपको क्या समझ में आया कि मेरे जितने भी मार्क्स थे, मेरे जितने भी मार्क्स थे, उसमें मैंने जो है वो कुछ ऑब्टेन करे हैं मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, और फिर उसको, उस फ्रैक्शन को मैंने निकाला, तो वो आया 0.88, और फिर मैंने उसको इंटू कर दिया 100 से। ये होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। बेसिकली हम जो है वो मेजर करते हैं कि कितने में से कितना आया, यही मेजर करते हैं ना 12th में। तो कितने में से कितना आया वो निकाल लेते हैं, तो 0.88। अब बोलने में अच्छा लगेगा 0.88 मार्क्स आए, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इसको हम जो है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम वन को जो है वो होल मानते हैं। वन को क्या मानते हैं? होल मानते हैं। इसलिए फ्रैक्शन में 0.88 का मतलब क्या है कि 88% आपका आ चुका है। ठीक है, तो 88% का मतलब क्या है कि हमने एक वैल्यू को ये समझाया है कि दिस इज 100%। 100% इज इक्वल टू वन फुल पोर्शन। 100% इक्वल टू क्या है? वन फुल पोर्शन। उसका मैंने 88th पार्ट जो है वो स्कोर किया। तो बेसिकली फ्रैक्शन और परसेंटेज साथ साथ चलते हैं। हम इसमें चैप्टर में भी देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो साथ साथ चले किसके? परसेंटेज के। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन जो पढ़ते थे अपन, उसमें एक चीज और समझना जरूरी है कि अगर मैंने 120% लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक वन पूरा है, साथ में 20% पार्ट एक्स्ट्रा है। तो ये गलत वैल्यू हो जाएगी क्या? नहीं, ये गलत नहीं होगी। ये गलत वैल्यू नहीं है। अगर मैंने बोला कि आप जो है वो 200% मार्क्स लेकर आओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी आपके सपोज 50 लाए हैं, तो आप इसका 100% और ऐड करो। 100% इज बेसिकली आप इसका वन फुल पार्ट और लेके आओ। समझे? अगर मैंने आपसे पूछा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, अगर मैंने बोला कि 100 का 50% क्या है, तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। अब मैंने बोला 50 का 100% क्या है? जी, 100 का 50% क्या है? 50। 50 का 100% क्या है? 50 का 100% 50 ही है। नहीं समझ? अब इसको फ्रैक्शन में पूछा होता तो फटाफट आंसर निकाल लेते कि मैंने बोला 100 का हाफ कितना होता है, तो आप बोलोगे 50। तो मतलब 50 का फुल क्या होता है? आया समझ में? तो बेसिकली परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है कि बोला क्या जा रहा है। अगर मैंने बोला 100 का 50% तो 50 होता है, मतलब 50% मतलब 50/100 क्या होता है? लेकिन मैंने तुमसे बोला कि 50 का 100%, 50 का 100% विल ऑलवेज बी 50 ना। आया समझ में? हाँ या ना? अब एक और चीज समझते हैं। अगर मैंने 100 लिया, एक 100 नंबर लिया, क्योंकि 100 आसान होता है समझना, इसलिए लिया जाता है। तो 100 जो है वो लिया हमने, और उसका मैंने बोला कि 20% कम कर दो, तो क्या होगा? 20% माइनस करने से क्या होगा आंसर? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। अब मैंने बोला 80 को 20% बढ़ा दो, तो क्या वो 100 आएगा? 80 का 20% बढ़ाने पे 100 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 इज टेकन एज अ होल पार्ट, हेयर 80 विल बी टेकन एज अ होल पार्ट। 80 को कैसे माना जाएगा? होल पार्ट की तरफ माना जाएगा। ठीक है, तो 80 होल पार्ट है, तो उस 80 का 20% निकालेंगे अपन। 80 का 20% कितना होगा? 80 इंटू 20/100। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा अपना? 16 आएगा। तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16 बना 80 प्लस 96 आएगा। तो 100 का 20% कम करोगे तो 80 आएगा, लेकिन 80 का 20% बढ़ाओगे तो 100 नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? हाँ, तो बेस चेंज होगा तो अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। एक और चीज समझनी ये है कि जैसे कोई चीज घटती है वैसी कोई चीज बढ़ती नहीं। समझ में आया? लेकिन कभी कभार कुछ चीजें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जहां पे आपको पूछा जाएगा कि अगर पेट्रोल का प्राइस जैसे अभी तो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस अगर 120 हो जाए, तो अभी कितना है? लगभग 116 करीब है। ठीक है, अपन मान लेते सपोज अभी 100 है, डीजल का प्राइस है। ठीक है, तो डीजल है अपने पास, तो 100 रुपए का डीजल है अभी। अगर 20 दिन बाद या एक महीने बाद 120 हो जाएगा, तो मुझे कितना कम यूज करना पड़ेगा पेट्रोल ताकि मेरा खर्चा उतरा रहे? अगर मैं महीने में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ सब, ठीक है, तो मेरा महीने में चल जाता है। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, तो मैं 100 रुपए का बस डलाता हूँ। और अगर वो अगले महीने 120 रुपए का हो जाए, तो 100 रुपए का पहले 1 लीटर आता था, अब 120 रुपए का 1 लीटर आता है। मुझे लेकिन 100 ही खर्चा करना है। मैं अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, मेरी तो इनकम नहीं बढ़ी ना, प्राइस बढ़ गया है। कटौती मुझे किसमें करनी पड़ेगी?
पेट्रोल पे सीधी बात है, मैं मोमोज खाने नहीं जाऊंगा। सपोज सब 20 रुपए बढ़ गया पेट्रोल, तो मैंने सोचा कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, तो एक काम करते हैं इस महीने मोमोज एक बार नहीं खाएंगे, तो 20 रुपए बच जाएंगे और 20 रुपए को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। बेसिकली आप अपना तो ऐसा तो नहीं है कि 120 रुपए बढ़ गया तो आपकी सैलरी भी बढ़ रही है 20 रुपए, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करते हो, अपना कंजम्पशन कम करते हो। तो आपके लिए 100 रुपए का 1 लीटर मिलता था, अब 120 रुपए का 1 लीटर मिलता है। तो आपको लेकिन 100 रुपए का ही खरीदना है पेट्रोल, तो क्या वो 1 लीटर देगा? नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि 100 रुपए का 1 लीटर था पहले, अब 120 रुपए का लीटर है। 120 रुपए पर लीटर के हिसाब से 1/2 120 है, पहले 1/100 था। 1 लीटर को अपन ने 1000 कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, पहले क्या है, 10 ml मिलता था 1 रुपए का, अब आपने कहा इधर से निकालेंगे। ठीक है, इधर से निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 का लगभग जो है वो आपका 96 है, तो ये अपना 7 पॉइंट मतलब 07 ml मान के चल लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते 7 ml आएगा। पहले 1 रुपए का 10 ml आता था, अब 1 रुपए का 7 ml आता है। तो आपका 100 रुपीज से कितना आएगा, 700 ml। तो आप डलाइए लगभग 700 ml। समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे, 1 लीटर नहीं डलवाओगे, आप बोलोगे जाके भैया 700 800 पॉइंट में आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आया? मैं अप्रोक्स मान रहा हूँ, एक्चुअली तो वो 8 आएगा समथिंग। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 12 8 96 होता है, मैंने अपना अप्रोक्स कहने के लिए बोल दिया कि सपोज 8 या 8 लीटर ही मान के चल देते हैं, तो 8 यहाँ हो जाएगा, तो 800 मिलीलीटर जो है वो आप डलाएंगे। नहीं, आप 800 ml बोलोगे, उसको नहीं बोलोगे 100 का डालो। आपको पता चल गया कि 800 ml यूज करना है। पहले 1 लीटर यूज करते थे, अब 800 ml यूज करेंगे, तो हमारा लगभग 100 रुपए ही खर्चा आएगा। तो ये होता है महंगाई में। अगर आपके पास जो है महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्या करते हो, अपने खर्चे कम कर देते हो, है ना? ये नहीं कि अपन जो है मतलब महंगाई को दोस्त। अब आपकी सैलरी जितनी है, उस हिसाब से आप खर्चा करोगे। पहले आप बासमती खाते थे, कनकी खाओ। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपको बैलेंस कर। तो ये इस तरह क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमको जो है वो देखना पड़ेगा। एक बी से कितना बड़ा है, बी छोटा कितना है ए से, दोनों में अंतर है। सपोज मैंने बोला कि ए की वैल्यू जो है बी से 25% ग्रेटर है, तो बी कितना ए से छोटा है, तो आंसर 25% थोड़ी होगा, क्योंकि आप क्या हो गया, बेस चेंज हो गया। आपको मैंने वर्ड सिखा दिया है बेस। ठीक है, फिलहाल तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। और सिर्फ और ऐसा नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन को अपन कोशिश करेंगे मिनिमम 3 स्टेप में सॉल्व कर दें, तभी एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर हमने हर स्टेप को सॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे हम बोर्ड्स में करते हैं एग्जाम में, तो फिर आपका पेपर नहीं निकलेगा। हर क्वेश्चन पे आपको समझना है कि क्या पूछा गया, और फिर उसमें एक ट्रिक समझाऊंगा, हर क्वेश्चन की एक ट्रिक हो, उस ट्रिक को याद रखना है। समझ में आया? हाँ या ना? पॉज कर दो उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ अ नंबर इज 120। एक नंबर है हमारे पास, उसका 20% क्या है, 20% ऑफ अ नंबर इज 120। What will be the value of 120% of the same number? तो 120% of the same number क्या होगा, है ना? अब यहाँ पे अगर आप डिटेल्ड सोल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, फिर वहां जाओगे 120 इंटू 100/20, फिर जीरो जीरो कैंसिल करोगे, 5 करोगे, फिर आप ले दे के क्या लाओगे, 17। सॉरी, कितना किया अपन ने? हाँ, ये 20% ऑफ एक्स निकला, आपका आएगा कितना, 600 आएगा। फिर आप 120% निकालने जाओगे, 120/100 इंटू 600, ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? लेकिन आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय आपको नहीं मिलता है। तो आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन करने की। ठीक है, आपको समझ में आया कि लॉन्ग प्रोसेस तो आपको पता है कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन परसेंटेज से क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपके पास मात्र 5 सेकंड रहेंगे इसको सॉल्व करने के। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, 20% ऑफ 120। ठीक है, पहले तो ये तो आंसर, लेकिन दिमाग कैसे काम करेगा, देखिए, 20% ऑफ 120, 120 का 20% कितना होगा, तो आप देखिए 120 का 20वां पार्ट निकाल रहे हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको 120% तो 6 कर आपका, समझ गए? ये है ट्रिक, छोटी सी। समझ, ट्रिक याद करिए, ट्रिक ही करनी है यार, एग्जाम में ट्रिक ही काम आती है। क्या करना है, समझ में आ रहा है ट्रिक? क्या करा अपन ने, जो 120 अब 20% निकाल ली। ठीक है, तो 120 को मैं होल मान लेता हूँ, उसका 20% निकाल लिया मैंने, कितना आया? अच्छा, ये जो फैक्टर निकल के आया है उसको इंटू कर देंगे 120% से, यूल गेट द आंसर। इतना इजी है सॉल्व करना, प्लीज नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला है कि स्टूडेंट स्कोर हैज टू स्कोर 40% टू पास टेस्ट का, पर 40% चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, और उसके आए हैं 178 और वो फेल कर गया 22 मार्क्स से, मतलब 22 मार्क्स ज्यादा आते तो वो पास हो जाता, मतलब 178 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 200 इज एक्चुअली इक्वल टू 40%, है ना? इतना दिमाग चलना चाहिए कि 40% पासिंग है और 22 और आ जाते तो पास हो जाता, तो जितने मार्क्स हैं उसमें 22 कर दो ऐड, तो कितना है 200, तो 200 मार्क्स इज बेसिकली इक्वल टू 40%। अब आप जनरली क्या करेंगे, 40% ऑफ टोटल इक्वल टू 200, फिर आप ऊपर ले जाएंगे, इंटू करेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा, इसके आसान से ट्रिक सीख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आए मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें 10% अगर दिया है 100, तो 100% क्या होगा? अगर 10% है वो 100 है, तो 100% कितना होगा? 10% का मतलब क्या है, 1/10, है ना? तो टोटल कितना होगा? 10 गुना होगा ना। इसको 100% माने की क्या करोगी, इंटू 10 करोगी ना, बस। करोगी कि नहीं करोगी? इसको 100% माने को किससे इंटू करोगी? 10 से, है ना? तो बस वही करना है। अब इसको करते हैं 5 सेकंड में, ठीक है। और देखो इतना तो पक्का है कि अपन को पास 40% इक्वल टू 200 है, ये अपन को निकालना ही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, पहले स्टेटमेंट से हमने निकाल लिया। अब अगर 40% अगर 200 है तो 10% क्या होगा? 10% क्या होगा? 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10% इक्वल टू 50, तो 100% इक्वल टू, कैसा रहा? आया मजा कि नहीं आया? है ना? ये टेक्निक समझ लीजिए, ट्रिक दोबारा समझा दे रहा हूं मैं। 40% इक्वल टू 200, है ना? तो 10% इक्वल टू 50, तो आंसर कितना मार्क्स, टोटल मार्क्स? अब ये चीज आप दिमाग में करेंगे, क्योंकि आपको दिमाग में चल गया 40% इक्वल टू 200, तो मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 200 को तो हो जाएगा 50, 50 का इंटू 100, दैट्स इट। आप बिना पेन कॉपी के आप 500 लिख देंगे आंसर, ठीक है, नोट डाउन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से ही करेंगे। ये चीज याद रखना, अगर किसी भी चीज का आपको 20% 30% बचा पता है ना, तो उसको 3 से डिवाइड करके इंटू 10 कर देना, टोटल निकल जाएगा, है ना? आसान रहेगा। अरे ये क्वेश्चन है पेट्रोल वाला, ठीक है। चलो, तो बोला है कि पेट्रोल प्राइस अगर इंक्रीज हो जाते हैं 25%, तो कितना परसेंट कंजम्पशन कम कर दें ताकि उतना ही एक्सपेंडिचर हो, मतलब अपन को क्या करना है, अपना जो खर्चा है, कंजम्पशन है, उसको कम करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ गई है, कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है, क्योंकि इसका डिटेल क्या करेंगे अपन को, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि सपोज 100 रुपए था, वो इंक्रीज होकर 25 हो गया, फिर जो मैंने आपको पेट्रोल का बताया था शुरुआत में वो। इससे आसान तरीका, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम उसको लेट करें 100 रुपीज, फिर उसको 125 करें, फिर डिवाइड करें, है ना? लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 25% बढ़ गया है, मतलब फ्रैक्शन में कितना बड़ा है वो, 1/4, फ्रैक्शन में कितना बड़ा है। अब अगर आपको एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, तो एक रूल होता है, इनवर्स फार्मूला, क्या बोलते हैं? अगर कंजम्पशन सेम है, कंजम्पशन को एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 1/4 में एक ऐड करना है, वो हो जाएगा 1/5। 1/5 कितना परसेंट, 20%, आंसर हो गया 20। समझ में आया? 1/4 प्लस 1/4 आया, जो भी आएगा उसमें +1 कर देना, 1/5 आया, क्या आया? 1/5, 1/5 इक्वल टू 20% होता है, नहीं समझ में आया तो इंटू 100 कर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, देखो 100 इक्वल टू 1 होता है, तो 50 इक्वल टू 1/2 होगा, 25 इक्वल टू 1/4 होगा, 20 इक्वल टू 1/5 होगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना है कि आसान भी है, और नहीं समझ में आया तो इंटू 100 करके समझ जाना कौन। तो अपना आंसर क्या होगा इसका, 20%। अब ऐसा क्यों करा है, देखो लॉजिक तो होना चाहिए ना, ऐसा अपन ने बोल दिया बस कर देना, वो करोगे तो पक्का यही करोगे, मुझे पता है अगर क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन पता हो जाता है तो वो जल्दी याद हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमने क्या करा है कि 100 रुपीज की चीज को 125% कर दिया है, 100% से 125%। हमने माना कि 100 रुपए प्राइस था हमारे पास, अब 125 रुपए प्राइस हो गया है ना? तो पहले अपन क्या करते थे, वन चीज जो है वो लेते थे 100 में, ठीक है, वन चीज लेते थे 100 में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 25% जो बड़ा है, ये 4 टाइम्स था, 25 into 4 था, और ये हो गया 25 into 5। अब समझ में आया? तो दिस इज बेसिकली 1/4, अगर इसका एक यूनिट निकालेंगे तो 1/4, इसकी एक यूनिट निकालेंगे तो 1/5, तो ये आंसर है। समझ में आया? इजी।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो बेस वाली बात बताई थी उसको अपन को ध्यान रखना है कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो बोला है आर two numbers are less than third number by 330% and 37% रिस्पेक्टिवली। एक थर्ड नंबर है, 1 2 और 3, तीन नंबर है अपने पास। और जो ये दोनों है फर्स्ट और सेकंड जो है वो तीसरे से इतने इतने कम है, 30% कम है, 37% कम है। तो आपको इतना तो लॉजिक समझ आ गया, इसको 100 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये 30% कम है ना। टू नंबर जो है वो 30% और ये 60 ले लेते हैं, इसको सॉरी 70 और 67 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। हम्म, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं कि 30% एंड 37% बोला, तो ये सेकंड फर्स्ट नंबर टू नंबर लेस देन थर्ड नंबर में इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया नंबर। ठीक, 60 और 63 होगा। ठीक है, 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि ये दो नंबर आ गए। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, है ना। कितना सेकंड नंबर कितना छोटा है फर्स्ट नंबर। अब यहाँ बेस क्या है, फर्स्ट नंबर को बेस माना जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे 7/70 इंटू 100। तो बस ये कितना आ गया, 10%। आंसर आ गया अपना 10%। ठीक है, मेन चीज क्या है, यहाँ बेस सेलेक्ट करना है। और जब भी सारे क्वेश्चन आए तो जिसको आप शुरुआत में बेस मान रहे हो उसको 100 मान लीजिए, ताकि दोनों चीजें आसानी से जाएं। कठिन लगा, नहीं लगा ना। क्या करना है, डिफरेंस अपॉन जो बेस इंटू 100। तो बेस पता होना चाहिए किसके बेसिस पे, बोला है ना कि व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज द बेस, फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड फर्स्ट नंबर इज बिगर देन द सेकंड नंबर, तब भी डिफरेंस 7 आता है कि नीचे क्या आता है, 63। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, सेकंड नंबर से कितना बड़ा है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे जो बेस है, किसके आधार पे अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारा नीचे आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 10%। कोई चीज आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपने अभी देखा कि अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाना, सपोज मुझे मेरे पास एक्स की वैल्यू है और मुझे उसको 10% बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये करूंगा ना, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। या शॉर्ट में लिखे तो ये हो जाएगा 1 + 10/100 या 1.1 एक्स। तो इतना पंचायत से अच्छा है कि मुझे समझ में आ गया कि अगर इसको एक्स को 10% बढ़ाना है तो 1.1 बढ़ा दूंगा। ठीक है, 1.1 कहाँ से आया, सिंपल सी बात है, ये 1x है। इसको 10% बनाना है तो पॉइंट लगा देता हूँ बस। इसी तरह से अगर मुझे इसको 10% कम करना होगा तो क्या करूंगा, और ये प्लस है तो -10% करना हो तो क्या करूंगा, 0.9x लिख दूंगा ना। मतलब 0.1 क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है 1/10 इक्वल टू क्या होता है, 10% होता है ना। और ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1/10, है ना। तो अगर मैं बात करूँ 10% बढ़ाना है तो मैं 1.1 लिख दूंगा, और 1% कम करना है तो 2% कम करना हो तो 0.8% लिख देंगे, और 25% बढ़ाना हो तो 1.25 लिख देंगे। खत्म कहानी, है ना। तो बेसिकली मुझे अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो उसका पॉइंट मैं आगे बढ़ा दूंगा, इसको 1x मान के चलूंगा और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। तो इसमें बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 10% बढ़ जाती है एनुअली। ठीक है, तो अभी कितनी है, 20,000। अभी कितनी है, 20,000 है। अब मैं क्या करूंगा कि 20,000 को मुझे 10% बढ़ाना है, कितने साल, आफ्टर 2 ईयर, दो बार बढ़ाना है। तो 1.1 इंटू 1.1, आंसर कितना आएगा, 20,000 इंटू 11 जा 121/100 लिख दो इसको। दो पॉइंट है तो 100 लगा दिया मैंने, 1.21 आएगा। इसको नीचे कर दिया, आंसर कितना आ रहा है, 2420, है ना। 121 का डबल 242, 242 हमारे पास एक ही। इजी, कठिन लगा, कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि क्यों कर रहे हैं, तो याद रहती है चीज। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, बहुत आसान है, बचपन में 8th क्लास में करते थे इसको। कैसे करते थे, दोनों का परसेंटेज, दोनों को प्लस कर देते थे। 32 + 24 कर देंगे और उसके बाद कितना आएगा अपना 56। उसको 100 से माइनस करेंगे तो जाएगा 44, है ना। और 44% बचा है, 44% में 500 निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया लंबा प्रोसेस। ठीक है, इसमें करना क्या है, अब तीन चीजें हमारे पास, 32 24। चलो ठीक है, उतना काम तो करना ही पड़ेगा। 32 + 24 कितना आया, 56। तो मतलब 44 हमारा बचा हुआ है। 44% ऑफ 500 निकालना है,
उससे अच्छा है कि हम 500 ग्राम को 1000/2 लिख देते हैं, है ना? 1000/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? और 44% निकाल लेते हैं, ये भी डिवाइड बाय 100 होगा, है ना? कितना आएगा? 500 को लिख दिया, ये तो 22, और ये 2 जीरो कैंसिल आ गया यार, दोस्तों समझ गए, है ना? तब इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, 500/500 ग्राम, तो उसको 1000/2 लिख देते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना? तो करना वैसे ही है, आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ ए इनकम इज 50% लेस देन बी, इफ ए इनकम क्या है? लेस देन है कितना? 50% ऑफ बी, ठीक है? देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? याद करो, मैंने क्वेश्चन बताया, इस तरह क्वेश्चन अभी कराया था थोड़ी देर पहले। क्या बताओ कितना होगा आंसर? अगर ए, बी जो है वो है 50% ऑफ ए, है ना? तो बी कितना है ए का? बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए? मोर देन बोला है, ए से कितनी ज्यादा है? ए से कितनी ज्यादा है, कम नहीं। सुनो सुनो, अभी अभी करा था अपन, बी कवर करे तो बी बेसिकली क्या है? -50%। तो बी ए पे कितना है? समझ में आया? हाँ है ना? तो ये देखो, बी सपोज मान लेते हैं इसका ए का जो इनकम है वो 100 रुपए है, तो बी का कितना है? 50। तो ये इसका -50 है, लेकिन ये इसका क्या है? 100% ज्यादा है, 100% ज्यादा है। 50 100% ज्यादा, 50 का 100% 50, तो ये 100% ज्यादा है ना उसका। जैसे अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो भाई 40 है, तो तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरे से 100% ज्यादा। तो वही तो पूछा है, व्हाट, कितना ज्यादा है? 100% ज्यादा है 20 से। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 50% लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? हाँ, क्योंकि 50 का 100 क्या है? 100% ज्यादा। ठीक है, समझ गए? इजी, जल्दी नोट करो। देखो, ये वाला क्वेश्चन देखे ध्यान से। क्वेश्चन है कि रिडक्शन हुआ है 20% का, 20% का। मतलब पहले 100% कोई चीज थी, ठीक है, उसमें 20% का जो है वो डिस्काउंट मिला है। बेसिकली 20% का डिस्काउंट से आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि दिस इज 20 20 20 20 एंड 20। 100 इज बेसिकली 520, 100 इज बेसिकली 520। अब रिडक्शन कैसे हुआ है? 5 से 4 हो गया, 20% कम हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगी, है ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कि पहले 100 रुपीज का कोई चीज मिलती थी, अब 80 रुपए मिलने लगी, सब ऐसा मान लेते हैं, इस क्वेश्चन पे नहीं ध्यान है। तो 80 रुपए की मिलने लगी कोई चीज, तो 100 में तो वो 5 मिल जाएगी ना। पहले 100 के 5 मिलते थे, अब कितने मिलते हैं? 80 के 5। ये हो गई ना बात कैसे? 20% प्राइस का मतलब क्या है? तो बचे हुए से हम और खरीद सकते हैं, बचे हुए से हम और खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज आपका जो है 100% में 20% का कमाई कम कर दें, तो आप 5 kg और ले लोगे, 5 kg और ले लो। समझ में आया? अगर 600 रुपये प्राइस है, तो 600 में अब आप 5 kg और ले सकते हैं, 600 में आप 5 kg और ले पाएंगे। तो बेसिकली जो है, जो आपका प्राइस है, वो 5 पार्ट से 4 पार्ट कम हो गया है। तो कंजम्पशन 4 to 5 पार्ट हो जाएगी, मतलब, और 4 to 5 मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 kg के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर है? हाँ या ना? समझ में आया? और आपकी कंजम्पशन कितनी थी? 5 into 4, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा आपका? 20 kg, 20 रुपीज पर kg। 20 kg थी पहले कंजम्पशन, तो 20 kg थी कंजम्पशन, मतलब पहले प्राइस कितना था? 600। आपकी कंजम्पशन कितनी थी? 20। तो प्राइस कितना था पहले? 30 रुपीज। अब कितना हो गया है प्राइस? फॉर्म में जरूरत नहीं है। पहले प्राइस कितना था? 30 रुपीज पर केजी। सुनो ध्यान से दोबारा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। 100% था, और 20% कम हो गया, 20% कम हो गया मतलब 5 पार्ट से 4 पार्ट हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगी। इनवर्स चलता है, ठीक है?
अगर आप प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं, 600 रुपए ही खर्च करने हैं आपको, जैसे पेट्रोल वाले में क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पेट्रोल वाले क्वेश्चन में हमने बोला था कि 25% बढ़ गया है, तो हम अब रिडक्शन किसमें करेंगे, कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे प्राइस अगर प्राइस कम हो जाएगा, ऐसी पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, तो पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे हम, है ना, क्योंकि पेट्रोल क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, प्राइस और कंजम्पशन इकट्ठे चलते हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते हो तो हमारा हमारा एक्सपेंडिचर 600 रुपए ही है, ठीक है, हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जितना हम खर्च कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, बस प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो ये इस तरह का फ्रैक्शन हम यूज करेंगे कि बेसिकली 5 पार्ट से 4 पार्ट हो गया है प्राइस, और अगर 600 रुपए खर्च कर रहे हो तो 4 to 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये 5 to 4 गया है तो ये 4 to 5 गया है। अब एक मतलब 1 यूनिट डिफरेंस है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट कितना है, 5 kg और खरीद पाओगे, है ना, तो 4 यूनिट खरीदते थे आप पहले, तो 4 into 5 पहले की बात करें, अभी तो आप कितना खरीदोगे, 5 into 5 25। पहले कितना खरीदते थे, 5 into 4, 5 के इंटू क्यों कर रहे हो, 5 kg इक्वल टू 1 यूनिट है, तो 5 into 4 पहले 20 kg खरीदते थे, 25, है ना। अब समझ में आया, तो आंसर कितना हो, 20 kg का प्राइस निकाल लेते हैं, तो टोटल प्राइस अपॉन 20 kg इक्वल टू 30 रुपीज। अब देखो उसी के हिसाब से देखो, 600 रुपए के हिसाब से 25 kg, तो मतलब पहले 20 खरीदते थे, 25 खरीद रहे, 5 kg हो गया ना ज्यादा, ये भी तो दिख रहा है साफ साफ। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें, इसमें दिया है क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गेट्स 62% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 1440। ठीक है, मतलब एक आदमी जो है, उसको ए है सपोज, उसको 62% वोट मिले हैं, और बी को कितने मिले होंगे फिर, 38%, कितने मिलेंगे, और ये इससे जीत गया है बाय 144 प्लस वोट से। मतलब इनके विनिंग का डिफरेंस कितना है, 24, 24 है ना, 12 - 4, ठीक। तो 24% जो है वो किसके बराबर हो गया, 1440। हमको क्या पूछा है, टोटल वोट बताओ कितने हैं। क्या करते थे, ये 24 को डिवाइड कर देना 24 से, याद है 1% निकालते थे, 10% निकाल सकते हैं इसमें, 1 निकाल लेते हैं, 1% कितना होगा इसका, डिवाइड करें 24 से तो कितना आएगा आंसर, कैंसिल करते जाए इसको, ठीक है, 12, ये हो जाएगा कितना, 1720, हो जाएगा कितना अपना 6, ठीक है, तो 1% इक्वल टू कितना है, 60, 1% इक्वल टू 60, तो फिर 100% कितना होगा, तो टोटल वोट कितने हैं, 6000। आसान है, ये ज्यादा आसान तरीका लग रहा है ना, कि अपन परसेंटेज ऑफ समथिंग निकाल लें और उसी से डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ पे 10 क्यों नहीं निकाला, 24 से अपन अगर ले आते 40-50 होता तो अपन 5 से डिवाइड करते, 10% निकाल के 10 से इंटू करते। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया 16% या कुछ, तो 16 डिवाइड कर दो, 1% निकल आया, 100% निकाल लेंगे इंटू करके, एक से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, अ मैन स्पेंड 75% of income, his income increases by 20% and his expenditure increases by 10%, find the percentage increase in his saving। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 75% ऑफ इस इनकम को स्पेंड कर देता है वो, हम मान लेते हैं 100 रुपए इनकम है उसकी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 100 रुपए इनकम है, 75% जो है वो क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है, और 25% सेव कर लेता होगा, इतना नहीं करता होगा ना। अब उसकी इनकम कितनी है, इंक्रीज बाय 20%, तो 120 रुपए इनकम हो गई। अब बोल रहा है उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया है। अरे 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 अरे, सोच के देखो तुम जरा, 100 रुपीज था तो 75 25 था सेविंग। अब अगर 75 का 10% बढ़ाओगी तो 85 थोड़ी होगा, 75 का 10%, ये इसका 10% बढ़ाओगे तो 10 होगा, इसका 10% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 7.5 ना, समझ में आया। इसका 10% बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 75 इंटू 1.1, ऐसे कर लो, ये आसान है। 10% बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है, इसका, 85 ना कर देना, तो कितना हो जाएगा ये 7.5 ऐड कर देते हैं इसमें, इसका 10% तो पता है ना, तो कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा, 82.5। तो अब सेविंग कितनी हो गई, माइनस कर रहे तो सर कितना आ रहा है, 120 में से अपन 82.5 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 5, 9 - 2, है ना, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, कैंसर, कितना आ जाएगा अपने पास, 10 माइनस 37.5, 37.5 हमारा जो है वो आंसर। अब बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द सेविंग, सेविंग कितनी बढ़ गई, तो सिंपल सी बात है, 37.5 - 25 डिवाइड बाय क्या करेंगे बताओ,
जी नहीं, पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स, तो सेविंग ही लेनी पड़ेगी ना। कितना देखो, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? जितना था पहले, अभी कितना है, डिवाइड बाय कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज तो ओरिजिनल के बेसिस पे लेंगे ना। तो इनटू 100, माइनस करो कितना आएगा, कितना था 12.5, 12.5 अपॉन 25 इंटू 100, ठीक है। क्या करें, फोर जा 12 फोर जा 48, 50%। आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? इजी।